अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं जो है वो सामने आ रही है और ऐसे में बता दें कि सड़क से लेकर अस्पताल तक लोग सुरक्षित नहीं है और अब तो अपराधी उनके घर तक पहुंचने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और खबर जो है वो राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी से आई, जहां पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। बता दें कि 75 वर्ष की शांति देवी थी जिनकी हत्या उनके घर में ही कर दी गई। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं, उनके साथ क्या हुआ कि अपराधी उनके घर में घुसते और उनकी हत्या कर देते हैं। दरअसल बताया गया कि आदर्श नगर कॉलोनी की रहने वाली शांति देवी के घर में 4 से 5 की संख्या में अपराधी घुसते हैं और वहां पर उनकी मंशा थी लूट करने की, यानी वहां पर डकैती करने पहुंचे थे और वहां पर जाने के बाद उन्होंने शांति देवी के रूम को देखा और बताया गया कि छत से होते हुए वो सारे लोग जो हैं अपराधी 4 से 5 की संख्या में वो शांति देवी के रूम में पहुंचते हैं। एक शीशा का दरवाजा होता है जिसे तोड़ देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि शांति देवी की हत्या कर दी गई है। जब शांति देवी को देखने के लिए सुबह में उनका बेटा जाता है चाय लेकर के, तो देखता है कि बिस्तर पर माँ की लाश पड़ी है और उसके बाद पूरे घर में जो है वो चिल्लाहट रोना धोना शुरू हो जाता है। तमाम जो लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। बता दें कि शांति देवी की उम्र 75 साल थी और कहा जा रहा था कि अपराधी जो है वो लूटपाट करने के लिए घुसे थे। शांति देवी के रूम में एक अलमारी भी नजर आई, उस अलमारी से भी सारा सामान गायब था। तो परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि 4 से 5 लाख रुपए का कैश लेकर के, ज्वेलरी लेकर के फरार हो गए। यही नहीं, अपराधियों ने शांति देवी के कान से बाली निकाल ली, उनके गले में जो सोने का चेन था उसे भी निकाल लिया, उन्होंने जो कंगन पहन रखा था उसे भी निकाल लिया, यानी कि उनकी पूरी की पूरी ज्वेलरी उन्होंने निकाल ली और उसके बाद अलमारी में भी जितने पैसे रखे थे, जितनी ज्वेलरी रखी थी, वो सब लेकर के फरार हो गए। बता दें कि अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों का पता लगाया जा रहा है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी बात यह है, कहा जा रहा है कि जब घर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था तो अपराधियों की एंट्री कहां से हुई। बताया गया कि अपराधी जो है वो छत के जरिए आए होंगे, शीशा का दरवाजा उन्होंने देखा, तोड़ते हुए रूम में घुस गए, जहां पर शायद शांति देवी ने विरोध किया होगा चोरों को देख कर के, अपराधियों को देखकर। उसके बाद उन्होंने तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर दी गई, यानी कि उनके मुंह को तकिए से दबा दिया। उसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि वहां पर पुलिस भी पहुंची और सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका बयान सुने। शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श नगर कॉलोनी में एक महिला जिनकी उम्र 70 से 75 वर्ष के आसपास है और उनका नाम शांति है, उनके आवास पर शव मिला है और यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, साथ ही साथ एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है और प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है और हम लोगों ने इसमें गहनता से अभी प्राइमा फेसी अनुसंधान किया है। तो ऐसा लगता है कि पीओ को क्रिएट किया गया है, क्योंकि जो दरवाजे में जो फाइबर लगा हुआ था उसको काटा गया है और उसको बड़ी कायदे से एक जगह पर रखा गया है और इसके अलावा इनकी अलमारी को भी बंद किया गया है और इस तरह से लगता है कि जो हमलावर है वो उनका बहुत ही क्लोज है, पहले से उनको जानता है और उनकी डेली जो रूटीन है, जो मृतका हैं उनको पहले से भली भांति परिचित है कि वो क्या करती हैं, कितने बजे जगती हैं, सोती हैं। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और आगे इसमें जो कॉज ऑफ डेथ आएगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में और साथ ही साथ जो समयावधि बताई जाएगी, कितने बजे डेथ हुई है, एक्सपेक्टेड टाइम जो बताया जाता है डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में, उसके आधार पर कोई फाइनल कंक्लूजन हम लोग इसमें लेंगे। और प्रथम दृष्टिया इसका यही है कि ये बहुत ही कोई क्लोज पर्सन है इनके आसपास का या इनको जानने वाला, उसी के द्वारा ये हत्या की हुई प्रतीत होती है और बाकी की चीज़ें इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जो एविडेंस कलेक्शन किया जाएगा और जो बयान लिए जाएंगे, सीसीटीवी अगर पॉसिबल है यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं
उनको मिला के टावर डंप जो भी टेक्निकल चीज़ें हो सकती है। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा। उनका साफ तौर पर कहना है कि हत्या जो है वो किसी जान पहचान के व्यक्ति के द्वारा हो सकता है की गई हो, क्योंकि जिसने भी की है उसे शांति देवी के पूरे रूटीन के बारे में पता होगा। वो कब खाती है, कब उठती है, कब सोती है, उस हिसाब से घर में एंट्री ली होगी उन्होंने और पता होगा कि कैश और ज्वेलरी कहाँ है। उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। बता दें कि लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है। कहीं गया में डॉक्टर को दौड़ा कर गोली मारी गई, वहीं अस्पताल में जो है चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई, गोपाल खेमका की हत्या उनके अपार्टमेंट के बाहर कर दी गई और ऐसे कई सारी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सिर्फ हत्या ही नहीं, यहाँ पर लूट मची हुई है, यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं और लगातार जो क्राइम रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवानी।